Hello students, hello everyone. Welcome to the NS Academy. Hoping you all are well. I'm thrilled with your response in the previous videos. Thank you all for your quick and enthusiastic response to the previous video. Your support and engagement mean a lot to me. And today our focus is on mastery learning on one words substitution. A key topic that is not only essential for various competitive exams like BPSC but also critical for excelling in your TET and TCT PGT exams like BPSC, MRS, DSSS, BNVS, KVS, even in IBPS, IAS, etc. In this class, we will delve into some carefully selected previous year questions on one-word substitution and we'll cover the detailed explanations of each one-word substitution. Let's get started and make learning an enjoyable experience. This is the quote I have kept for you. Success is the sum of small efforts. सक्सेस एक दिन का बात नहीं है. आप लोग हर एक दिन स्मॉल एफर्ट्स देते रहिए, सक्सेस आप लोगों को ज़रूर मिल जाएगा. Repeated day in and day out. Keep learning, keep progressing and never stop believing in yourself. खुद को विश्वास करना छोड़ दीजिए. ऐसा मत हो, ऐसा ना हो. आप लोग खुद में विश्वास रखिए और स्मॉल एफर्ट्स देते रहिए, सक्सेस ज़रूर मिलेगा. Question number 1. A person who speaks many languages is called monolingual, bilingual, polyglot, linguist. Monolinguals. Mono means one. Then monolingual means a person who knows one language. मतलब एक पर्सन जो एक लैंग्वेज में बात करते हैं और एक लैंग्वेज उसको पता है, वो होते हैं मोनोलिंगुअल. बाइलिंगुअल, अ पर्सन हु नोज टू लैंग्वेज. बाई मीन्स टू, अ पर्सन जिसको टू लैंग्वेज पता है और वो जानते हैं. पॉलीग्लॉट, पॉलीग्लॉट अ पर्सन हु नोज एंड इज एबल टू यूज सेवरल लैंग्वेज. पॉली मीन्स मेनी. देन पॉलीग्लॉट, a person who knows and able to use several languages or many languages is called polyglot. Linguist, linguist a person who studies languages scientifically, not necessarily one who speaks many languages. So polyglot and linguist में एक डिफरेंस है, जो कि polyglot जिसको एक से ज़्यादा लैंग्वेज आता है और वो एबल है उस लैंग्वेज में बात करने के लिए. और लिंग्विस्ट वो होते हैं जो स्टडी किया लैंग्वेज के ऊपर साइंटिफिकली, वो होते हैं लिंग्विस्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. अ पर्सन हु वॉक्स इन स्लीप. सोमनम्बुलिस्ट, इंसोम्नियाक, हिप्नोटिस्ट, सोमनिलोक्विस्ट. सोमनिलोक्विस्ट वो होते हैं जो कि स्लीपिंग में बात करते हैं और अ पर्सन हु टॉक्स इन देयर स्लीप. हिप्नोटिस्ट वो होते हैं जो कि हिप्नोसिस करते हैं, इंड्यूसेस हिप्नोसिस. अ पर्सन हु इंड्यूसेस हिप्नोसिस इज कॉल्ड हिप्नोटिस्ट. इंसोम्नियाक, अ पर्सन हु हैज़ डिफ़िकल्टी इन स्लीप. जिसको स्लीपिंग में डिफ़िकल्टी है उसको हम लोग बोलते हैं इंसोम्नियाक. एंड सोमनम्बुलिस्ट, अ पर्सन हु वॉक्स इन स्लीप. जो नींद में वॉक्स करते हैं और हारते रहते हैं उसको हम लोग सोमनम्बुलिस्ट बोलते हैं. सो हेयर ऑप्शन ए इज राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. अ पर्सन हु स्टडीज द स्टार्स एंड प्लैनेट्स. जो स्टार्स एंड प्लैनेट्स को लेकर स्टडी करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एस्ट्रोनॉमर, एस्ट्रोलॉजर, जियोलॉजिस्ट और बायोलॉजिस्ट. एस्ट्रोनॉमर, a scientist who studies celestial bodies like stars, planets,
and galaxies. So answer A will be the correct answer. And option B, astrologer, a person who predicts the future based on the position of the stars and planets. स्टार्स को देख के, प्लैनेट्स को देख के जो प्रेडिक्ट करते हैं पोजीशन को, फ्यूचर को। एस्ट्रोलॉजर वो होते हैं जो स्टार और प्लैनेट्स की जो पोजीशन होते हैं उसको देख के फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एस्ट्रोलॉजर। जियोलॉजिस्ट, अ साइंटिस्ट हु स्टडीज द अर्थ, इट्स मटेरियल्स एंड इट्स प्रोसेसेस। अर्थ के अंदर जो प्रोसेस होते हैं, जो कंपोनेंट्स होते हैं एंड अर्थ को लेके जो स्टडीज़ करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जियोलॉजिस्ट। नेक्स्ट ऑप्शन, बायोलॉजिस्ट। बायोलॉजिस्ट, अ साइंटिस्ट हु स्टडीज लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करने वाला होते हैं बायोलॉजिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन हु कंपाइल्स डिक्शनरीज। लेक्सिकोग्राफर, a person who compiles dictionaries is called lexicographer. Calligrapher is a person who practices the art of beautiful handwriting. Then option C, cartographer वो होते हैं जो मैप को प्रोड्यूस करते हैं और ड्रॉज करते हैं, वो होते हैं कार्टोग्राफर। अ पर्सन हु ड्रॉज और प्रोड्यूसेस मैप्स। Lexicographer is the right answer here, who compiles dictionaries. Next question, a place where animals are kept. Apiary, aquarium, zoo and apiary. What will be the correct answer here? Apiary is a large place for keeping birds. Aviary is a large enclosure or place for keeping birds. Aquarium, a transparent water tank which is full of fish, plants or any water creatures with any water creatures. Aquarium वो होते हैं जो कि एक ट्रांसपेरेंट टैंक ऑफ वाटर होते हैं एंड उसमें फिश भी रहते हैं और वाटर क्रिएचर भी रह सकते हैं और प्लांट्स भी रह सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्वेरियम। नेक्स्ट ऑप्शन, जू, अ प्लेस वेयर एनिमल्स आर केप्ट और अ फैसिलिटी इन व्हिच एनिमल्स आर हाउस्ड विद इन एनक्लोजर, displayed to the public and often bred for conservation process. Next option, apiary. What is apiary? A place where bees are kept is apiary. Then option C will be the correct answer here. Next, a person who knows everything. Omni means all. Scient, who knows everything. Omni means all and scient means knows or knowledge. Here आप लोग knowledge से relate कर सकते हो. So omniscient, who is the person? That omniscient is that person who knows everything. Omnipotent. Omni means all and potent means power. Having unlimited power to someone is omnipotent. Omnipresent, who is present everywhere. Omni means all, मतलब कि all place में everywhere present होते हैं जो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, omnipresent. The omnipresent, omnipotent, omniscient is only one, who is our God, the Almighty. Omnivorous. Omni means all and vorous, the eater. Omnivorous means here feeding on both plants and animals. वेज भी खाते हैं, नॉन वेज भी खाते हैं, उससे हम लोग क्या बोलते हैं, omnivorous. Then omniscient, जिसको सब कुछ पता है. Omnipotent, जिसका पावर अनलिमिटेड पावर है. Omnipresent, जो सब जगह प्रेजेंट होते हैं. Omnivorous, जो सब कुछ खा लेते हैं. Omnivorous, सर्वभूख.
Here answer will be option A. Next, a person who hates women. Philogynist, misogynist, feminist or androgynist. Philogynist, a person who likes or admires women. Its antonyms: a person who hates women and a person who likes women. Then synonyms, philogynist synonym जो होगा a person who hates women का, उसका antonyms होगा philogynist. Next, misogynist, a person who dislikes, despises or is strongly prejudiced against women. वुमेन को जो हेट करता है उसको मिसोजिनिस्ट बोलते हैं. नेक्स्ट, फेमिनिस्ट, जो सपोर्ट करते हैं फेमिनिज्म को, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फेमिनिस्ट. अ पर्सन हु सपोर्ट्स फेमिनिज्म इज कॉल्ड फेमिनिस्ट. एंड्रोजिनिस्ट, एंड्रो मीन्स मेल एंड जिनिस्ट गाइनी मीन्स फीमेल. एंड्रो प्लस गाइनी इक्वल टू एंड्रोजिनिस्ट. Androgynist, male plus female, that means 50 male 50 female. How is it? मतलब कि आप लोग देखते हो ना कि एक जो मेकअप मैन होते हैं मूवीज़ में और सीरियल्स में, वो मेल पर्सन होते हैं लेकिन उसका जो एफियर होते हैं ना वो दिखते हैं कि फीमेल की तरह. उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंड्रोजिनिस्ट बोलते हैं. अ पर्सन हु हेट्स वुमेन, मिसोजिनिस्ट. एंड इसका उल्टा or antonyms, philogynist, feminist who supports feminism, and androgynist, a person who combines both male and female characteristics. Then answer will be option B, misogynist. Next, a speech delivered without preparation. इसका वर्ड एक क्वेश्चन बनता है जो कि a speech delivered first time. A speech delivered first time is called maiden, and a speech delivered without preparation is called extempo. Then what is memorandum? Memorandum, a written message especially in business or diplomacy. Chronicle, what is chronicle? A factual written account of important or historical events in the order of their occurrence. क्रोनोलॉजी आप लोगों को पता है, क्रोनोलॉजी जो कि एक ऑर्डर में होते हैं उसको ही हम लोग क्रॉनिकल बोलते हैं, जो कि एक फैक्चुअल रिटन अकाउंट होते हैं जिसमें किसी चीज़ को ऑर्डरली पुट डाउन किया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रॉनिकल. नेक्स्ट, कैटलॉग, अ कंप्लीट लिस्ट ऑफ आइटम्स. It can be a complete list of books, typically one in alphabetical or other systematic order. That's called catalog. Here answer will be B, extempore. A speech delivered without preparation is called extempore. Next, a government by a single person with absolute power. Oligarchy, autocracy, bureaucracy or democracy. Oligarchy, a small group of people having control of a country or organization. Oligarchy वो होते हैं जिसमें कि एक स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल रहते हैं जो डोमिनेट करते हैं और लीड करते हैं कंट्री को. Autocracy, a system of government by one person with absolute power, is called autocracy. Here, the right answer will be autocracy. Next option, bureaucracy. What is bureaucracy? A system of government in which most of the important decisions are made by state officials rather than by elected representatives is called bureaucracy. Next, democracy. Democracy, क्रेसी मीन्स एडमिनिस्ट्रेशन और लीड करना कंट्री को, और डेमो मीन्स हियर पीपल. देन अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बाय द होल पॉपुलेशन टिपिकली थ्रू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इज कॉल्ड
democracy. Our country is democratic country. Next, a disease that is widespread over a large area. एक बीमारी आते हैं और तुरंत वो फैल जाती है चारों तरफ, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एंडेमिक, एपिडेमिक, पैंडेमिक और स्पोरेडिक. Endemic, a disease or condition regularly found among particular people or in a certain area. In a certain area, not in everywhere. Epidemic, a widespread occurrence of an infectious disease. It's an infectious disease. Keep it in mind that it's an infectious disease in a community at a particular time. At a particular time in a community, जो इन्फेक्शियस डिजीज होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एपिडेमिक. एंड एंडेमिक वो होते हैं जो कि पार्टिकुलर पीपल और इन ए पार्टिकुलर एरिया, पार्टिकुलर पीपल और पार्टिकुलर एरिया में जो स्प्रेड आउट होते हैं वो डिजीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? एंडेमिक. और इन्फेक्शियस डिजीज जो कि एक पार्टिकुलर टाइम में पार्टिकुलर प्लेस पार्टिकुलर कम्युनिटी को हार्म करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एपिडेमिक. देन पैंडेमिक. व्हाट इज पैंडेमिक? अ डिजीज दैट इज वाइड स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया इज कॉल्ड पैंडेमिक. स्पोरेडिक, occurring in irregular intervals or only in a few places, scattered or isolated, is called sporadic. Next, a person who lives alone and avoids other people. जो लोग एलोन रहने में खुश होते हैं और किसी के साथ सोशलाइज करने में डरते हैं, सोशलाइज को अवॉइड करते हैं एंड वो अकेले में रहने को ज़्यादा पसंद करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सट्रोवर्ट, रिक्लूज, हर्मिट और इंट्रोवर्ट. एक्सट्रोवर्ट इज एन पर्सन एन आउटगोइंग सोशली कॉन्फिडेंट पर्सन. इसको सोशलाइजेशन पसंद है एक्सट्रोवर्ट को. एंड रिक्लूज अ पर्सन हु लिव्स अ सॉलिटरी लाइफ, लिव्स अलोन एंड टेंड्स टू अवॉइड अदर पीपल, टेंड्स टू अवॉइड सोशलाइजेशन. एंड hermit, a person living in solitude as a religious discipline. रिलीजियस डिसिप्लिन के लिए सॉलिट्यूड में रहना इसको हार्मिट बोलते हैं. रेक्लूस वो होते हैं जो सोशलाइजेशन को अवॉइड करते हैं और जिसको सोशलाइजेशन पसंद है उसको एक्सट्रोवर्ट बोलते हैं. देन व्हाट इज इंट्रोवर्ट? अ शाई रेटिसेंट पर्सन, जो लाजुक पर्सन होते हैं उसको हम लोग इंट्रोवर्ट बोलते हैं. A story that is difficult to believe is called fable, allegory, myth or tall story. Fable, a story typically with animals as characters conveying a moral. Fable is a moral story with animal or any caricature. Allegory, a story, poem or picture that can be interpreted or reveal a hidden meaning. डबल मीनिंग होती है किसी की और एक हिडन मीनिंग रहते हैं, एक लिटरल मीनिंग रहते हैं जिसका उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एलिगोरी. उस स्टोरी को हम लोग क्या बोलते हैं? एलिगोरी. मिथ, a traditional story, especially one concerning the early history of a people or explaining a natural or social phenomenon and typically involving supernatural beings or events. कहीं पर एक राजा था, एक रानी थी, उसकी जो स्टोरी होती है ना, इमेजिनेशन में जो हम लोग स्टोरी को सोच लेते हैं और बोल देते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वो एक हिस्टोरिकल हिस्टोरी होते हैं. हम लोग जो हमारा ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर से सुना ऐसा कुछ स्टोरी जिसको हम लोग मिथ बोलते हैं. देन आ स्टोरी दैट इज डिफिकल्ट टू बिलीव इज कॉल्ड टॉल स्टोरी और लार्ज स्टोरी. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स इज कॉल्ड एंथोलॉजी.
This is the correct answer here. Option A, anthology. Then what is catalog, lexicon and gazette? Catalog is a complete list of items, and lexicon the vocabulary of a person, language or branch of knowledge. Lexicon, vocabulary of a person, language or branch of knowledge is called lexicon. Gazette, a journal or newspaper, especially the official one of an organization or institution, is called gazette. Next question, one who compiles a dictionary. One who compiles a dictionary is called lexicographer. ये हम लोग डिस्कस किया ऑप्शन में. एंड जियोग्राफर ये भी डिस्कस किया. कैलीग्राफर, कार्टोग्राफर, हर एक ऑप्शन को हम डिटेल में डिस्कस किया, एलाबोरेट किया. तो आप लोग इसका आंसर कर सकते हो. वन हु कंपाइल्स अ डिक्शनरी इज कॉल्ड लेक्सिकोग्राफर. What is who is geographer? A person who studies the Earth's surface, climate and its physical features and all components of Earth. Calligrapher, a person who practices the art of beautiful handwriting. Cartographer, a person who draws or produces maps, is cartographer. Next question, a person who is indifferent to the pains and pleasure of life. जिसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि वो किस हालत में गुजर रहा है. पेन भी हो सकता है, प्लेजर भी हो सकता है, लेकिन उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है. उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टोइक. A person who is indifferent to the pains and pleasure is called stoic. Cynic, a person who believes that people are motivated purely by self-interest rather than acting for honorable or unselfish reasons. Epicurean, a person devoted to sensual enjoyment. जिसको sensual enjoyment अच्छा लगता है उसको एपिक्यूरियन बोलते हैं हम लोग. Especially that derived from fine food and drink. Fatalist, who is fatalist? A person who believes that all events are predetermined and therefore inevitable. हम इस दुनिया में है और सोचते हैं कि हमारे साथ क्यों ये हुआ. तो जो लोग ये सोचते रहते हैं कि हम लोगों के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो प्रीडिटरमाइंड है. किसी की लाक्स में जो होते हैं वही जो होना है वही होता है और वो इनएविटेबल है सबके लिए. उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फैटलिस्ट. नेक्स्ट, अ पर्सन हु इज एवर्स टू चेंज एंड होल्ड्स ट्रेडिशनल वैल्यूज. रैडिकल, कंजर्वेटिव, लिबरल और प्रोग्रेसिव. हु इज द पर्सन? रैडिकल पर्सन who advocates thorough or complete political or social reform. Radical person who advocates thorough or complete political or social reform. जो political and social reform के साथ involve होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? radical person. Conservative person, a person who is averse to change and holds traditional values, is called conservative. कंजर्वेटिव मीन्स जिसको कोई चेंज एंड ट्रेडिशनल वैल्यू पसंद नहीं है, वो उससे होल्ड करके लाइफ गुजर सकते हैं. उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंजर्वेटिव. लिबरल, अ पर्सन ओपन टू न्यू बिहेवियर और ओपिनियंस एंड विलिंग टू डिस्कार्ड ट्रेडिशनल वैल्यूज. जिसको हम लोग बोलते हैं कि फ्रैंक पर्सन और लिबरल पर्सन. प्रोग्रेसिव पर्सन, a person advocating or implementing social reform or new liberal ideas is called progressive. Next question, a remedy for world disease. This is very important question. A remedy for world disease is called panacea. Antidote and cure all and elixir. Antidote, a medicine taken or given to counteract a particular poison.
जब आप लोग क्रिस 3 जो दिखा उसमें दिखा था कि एंटीडोट की ज़रूरत थी जब पॉइजन फैल गया था चारों तरफ। तो एंटीडोट क्या होता है? एंटीडोट वो होते हैं जिसमें कि पॉइजन को हम लोग ख़त्म कर सकते हैं। सॉरी। क्योर ऑल, अ मेडिसिन और ट्रीटमेंट दैट क्योर्स ऑल डिजीज और प्रॉब्लम्स। एलिक्सिर, a magical or medicinal potion is called elixir. Next question, question number 18. A person who draws maps. ये हम लोग डिस्कस कर लिया डिटेल में। A person who draws maps is called as cartographer. Option C is the correct answer. Then astronomer, geographer and topographer. Astronomer and geographer, I have explained it. And topographer, what is topographer? Who is topographer? Topographer, a person who studies the arrangement of the natural and artificial physical features of an area. टोपोग्राफर वो होते हैं जो कि स्टडीज करते हैं अरेंजमेंट को, एक जगह वो एक प्लेस की नेचुरल एंड आर्टिफिशियल और जो फिजिकल फीचर्स होते हैं एक जगह की उसको अरेंज करते हैं स्टडीज करने के लिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टोपोग्राफर। अ पर्सन हु लव्स बुक्स इज कॉल्ड बिब्लियोग्राफर, bibliophile, bibliophobe and bibliomaniac. Biblio means books. Bibliographer, a person who describes books and their editions. जो reference देते हैं bibliographer होते हैं वो. Bibliophile, a person who loves or collects books. जो बुक्स को कलेक्ट करते हैं और बुक्स के लिए उसके अंदर प्रेज होते हैं, लव होते हैं और फीलिंग्स होते हैं अच्छा सर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अ पर्सन हु लव्स बुक्स इज कॉल्ड बिब्लियोफाइल। अ पर्सन हु डिसलाइक्स और फियर्स बुक्स इज कॉल्ड बिब्लियोफोब। फोब मीन्स फियर एंड बिब्लियो मीन्स बुक। बुक को देख के जिसको फियर मतलब कि डर लगता है उसको हम लोग बिब्लियोफोब बोलते हैं। बिब्लियोमैनियक, बिब्लियो बुक, अ पर्सन विथ एन एक्सट्रीम पैसन फॉर कलेक्टिंग बुक्स। मैनियक एक्सट्रीम पैसन, मैनियक मीन्स एक्सट्रीम पैसन, देन बुक के लिए एक्सट्रीम पैसन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बिब्लियो मैनियक। द राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, बिब्लियोफाइल, बुक लवर। स्पीच गिवन टू वन सेल्फ, खुद को ही स्पीच देना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सॉलिलोक्वी। खुद से ही बातें करना, आपके सामने अगर लोग होते हैं भी तो उसको साथ आप बातें ना करके खुद के साथ बात कर रहे हो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सॉलिलोक्वी। A speech given to oneself is called soliloquy. What is dialogue, monologue and sermon? Dialogue a conversation between two or more people. Dialogue a conversation between two or more people. ज़्यादा एक से ज़्यादा लोगों के साथ जब हम लोग बात करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डायलॉग, जो कि प्लेस में होते हैं और ऐसे ही हम लोग जब बात करते हैं दो चार लोगों के साथ उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हमारा जो स्पीच होते हैं उसको हम लोग डायलॉग बोलते हैं। मोनोलॉग, मोनोलॉग a long speech by one actor in a play or film or as part a theatrical or broadcast program is called monologue. Soliloquy explain किया। sermon, a talk on a religious or moral subjects, especially one given during a church service and based on passage from the Bible. बाइबल की कोई एक पैसेज को हम लोग उठा लिया हमने और उसको ऑडियंस के सामने रिप्रेजेंट किया, उसको हम लोग सरमोन कहते हैं। अ लाइफ स्टोरी रिटन बाय समवन एल्स, अ लाइफ स्टोरी रिटन बाय समवन एल्स
is called biography, and a life story written by himself or herself, और द राइटर खुद जब लिख रहा है उसकी लाइफ स्टोरी के बारे में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बायोग्राफी. देन व्हाट इज डायरी? A book in which one keeps a diary record of events or experiences. And memoir, a historical account of biography or biography written from personal knowledge or especially any special sources, is called memoir. Next, a person who can use both hands. 3 इडियट में है एम्बिडेक्स्ट्रस. जो वायरस होते हैं ना, 2 हाथ में लिखते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एम्बिडेक्स्ट्रस. एम्बिगुअस, जो कि अनक्लियर है. एम्बिगुअस, अनक्लियर. ओपन टू मोर देन वन इंटरप्रिटेशन, नॉट हैविंग वन ऑब्वियस मीनिंग. एम्बिवर्ट, अ पर्सन whose personality has a balance of extrovert and introvert features, is called ambivert. And amphibian, a person cold-blooded. Vertebrate animal that is born in water and breathes with gills, but as an adult lives on land and breathes air, is called amphibian. मतलब कि वो वाटर में भी रह सकते हैं और एयर में भी रह सकते हैं. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एम्फीबियन. A government by the rich is called plutocracy. Monarchy, a form of government with a monarch at the head. Oligarchy, a small group of people having control of a country. Plutocracy, a society governed by the wealthy. And aristocracy, a form of government in which power is held by the nobility. One who has long experience in any occupation is called veteran. Experienced person, veteran. Novice, new person, unskillful. And amateur, a person who engages in pursuit, especially a sport or an unpaid basis. Rookie, a new recruit. Rookie means recruit से आप रिलेट कर सकते हो. A new recruit, especially in the army or police, is rookie. Question number 25. A word opposite in meaning is called antonym. Same meaning, synonym. And homonym, each of 2 or more words having the same spelling or pronunciation but different meaning and origins, is homonym. Pseudonym, a fictitious name, especially one used by an author. 18th सेंचुरी में राइटर्स स्यूडोनिम ज़्यादा यूज कर रहा था. One who is all powerful is called omnipotent. Potent means power. Omnipresent, everywhere present. Omniscient, who has all knowledge. Omnivorous, who eats everything, veg and non-veg. Next question, a person who is trained to travel and operate in space is called as astronaut. The option C is correct answer here. Then who is pilot? Pilot, a person who operates the flying controls of an aircraft. जो एरोप्लेन को ड्राइव करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पायलट. एंड एस्ट्रोनॉमर, a scientist who studies celestial bodies, stars and planets. Aeronaut, a person who travels in an airship or balloon. Next question, a study of ancient things. Ancient things को स्टडी करना क्या होते हैं? उसको हम लोग आर्कियोलॉजी बोलते हैं. वो वन वर्ड में आर्कियोलॉजी होते हैं. देन एंथ्रोपोलॉजी, पैलियोंटोलॉजी एंड एटिमोलॉजी. Anthropology, the study of humans past and present.
archaeology, the study of human history and prehistory through the excavation of sites and the analysis of artifacts and other physical remains. Paleontology, the study of fossils and prehistoric life forms. Etymology, the study of the origin of words and the way in which their meanings have changed throughout the history is called etymology. Next question, a person who collects or studies stamps is called philatelist. The option B is here correct answer. Who is numismatist? A person who studies or collects coins. Very important question. Numismatist, a person who studies or collects coins, paper currency and medals. Philatelist, a person who studies or collects postage stamps. And ornithologist, very important word, a person who studies birds. Entomologist, a person who studies insects is called entomologist. This is the last question. An animal that lives both on land and in water. लैंड एंड वाटर में जो रहते हैं, दोनों में जो रह सकते हैं, उसको हम लोग एम्फीबियन बोलते हैं. देन व्हाट इज रेप्टाइल? A cold-blooded vertebrate that's like snakes, lizards, crocodile, turtles and tortoises. These are reptile. Mammal, a warm-blooded vertebrate animal of a class that is distinguished by possession of hair or fur. The secretion of milk by females for the nourishment of the young and the birth of live young is called mammal. Human being mammal होते हैं and whale भी mammal होते हैं. Aquatic, an animal that lives in water is called aquatic. Please like, share, comment and subscribe to be updated for more classes. Thank you.